स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में हमारा टेलीफोन नंबर होता है, हमारा एड्रेस होता है और पूरा नाम होता है। हमारे नाम के लास्ट में जो नाम होता है उसको हम सरनेम बोलते हैं। ऐसे 100 सरनेम्स टेलीफोन डायरेक्टरी से रैंडमली पिक्ड अप किए जाते हैं। And the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. कोई सरनेम कितने इंग्लिश के लेटर से मिलके बना हुआ है, इस आधार पे एक टेबल बनाई जाती है। जैसे 1 से 4 लेटर से बना हुआ हमको 6 सरनेम मिलता है। 40 सरनेम्स ऐसे थे जो 7 से 10 लेटर्स से मिलके बने हुए थे। इसी तरह से इस टेबल को समझना। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीडियन फाइंड करना। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, हमको मीन भी फाइंड करना। ऑल्सो फाइंड द मोडल साइज, मोडल साइज का मतलब मोड ही फाइंड करना है ऑफ द सरनेम। तो मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन निकालने के 3 मेथड्स मौजूद हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन। तीनों मेथड में एक चीज कॉमन है कि क्लास मार्क तीनों मेथड में तुमको फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो चलो फटाफट से पहले क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल मेथड है। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम XI से। निकालने का मेथड है हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 और 1 जोड़ोगे 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2.5। अब इसी तरह से सारी क्लास इंटरवल की अपर और लोअर लिमिट जोड़ो और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है यहां पे लिखते जाओ। एक तो मेथड ये हुआ। इसके अलावा मैंने दूसरा मेथड भी बताया है, एक ट्रिक बताई है जिससे हमारी कैलकुलेशन होती है फास्ट। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले चेक करो क्लास विथ कितनी की। सब क्लास विथ है 3 की। अब 2 कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो यही 3 ऐड करते जाओ और तुमको क्लास मार्क निकलती आएगी। तो मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। 0.5 है यहाँ पे, 3 ऐड करूंगा तो 5.5 हो जाएगा। 0.5 है, 3 ऐड करूंगा 8.5, 0.5 है 11.5, सॉरी 11.5, उसके बाद 0.5 यहाँ पे लिखूंगा और इसमें 14.5 और यहाँ पे 17.5। अब ये नंबर आ रहा है बड़ा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टेप डिविएशन मेथड, जिसका फार्मूला है A सिग्मा FI UI, सिग्मा FI और इंटू H। इसमें U हम पहले फाइंड करेंगे। तो U फाइंड करने का मेथड देखो कैसे किया जा रहा है। इस वैल्यू को छोटा करने का मेथड है UI। बस देखो कैसे हो रहा है। ये नंबर जो है, अगर इस नंबर से कोई नंबर मैं माइनस कर दूं तो ये सारे नंबर छोटे हो जाएंगे। तो मान लो वो नंबर 11.5 ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से मैं माइनस कर रहा हूं। तो जिस नंबर को माइनस कर रहा हूं उस नंबर को हम बोलते हैं अज्यूम्ड नंबर। ठीक है, XI ये है तो XI से माइनस कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं XI 11.5। अब इस लिस्ट से कोई भी नंबर तुम लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन जनरली बीच वाला लिया जाता है तो कैलकुलेशन हमारी होती है फास्ट। तो मैंने ये ले लिया। ठीक, 11.5 यहां पे रखोगे, 11.5 करोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंस कितने का आया था, 3 का ना, तो यहां पे -3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -9। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। इधर प्लस में आएगा, देखो +3 +6, जो डिफरेंस यहां पे आया था वही डिफरेंस यहां पर भी आ रहा है। ठीक, डन। अब इस नंबर को और छोटा मैं करना चाहता हूं तो इस नंबर को डिवाइड कर दो। किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो ये जो वैल्यू ये I DI, तो ये सारी DI की वैल्यू आई है। अब DI को मैं छोटा करना चाहता हूं तो मान लो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो इसी को UI बोलते हैं, जो ये फार्मूले में यहां लिखा हुआ। तो इसको छोटा करने के लिए मैंने 3 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 3 से सारे नंबर आसानी से डिवाइड हो जाएंगे। ये जनरली क्या होती है, क्लास विथ ही होती है जनरली, हाँ, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम क्लास विथ से ही डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो नंबर डिवाइड करो उसको यहाँ पे लिख दो और लास्ट में उसको यहाँ पे लिखना है H की जगह पे। ठीक है, एनीवेज। तो ये फटाफट करते हैं, -1 -2 -3। अब ये हो जाएगा +1, करेक्ट, और ये हो जाएगा +2। तो UI मिल गया। अब FI क्या है, नंबर ऑफ सरनेम को ही FI बोलते हैं। तो FI मिल गया, UI यहाँ पे, FI UI हम यहाँ पे कॉलम एक ऐड कर देते हैं, वहां पे निकाल देते हैं। देखो 6 × 18 हो गया तो -18।
30 का 2 से मल्टीप्लाई करो 60, नेगेटिव में आएगी वैल्यू 40, तो ये 40 हो गया। देखो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 1 से तो 4, लेकिन प्लस में होगा ये, 4 को 2 से तो ये 8 में हो जाएगा। अब सिग्मा FI UI लाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, ये नेगेटिव में है तो पहले इसको जोड़ लो, ये हो गया 8, 6 4 10 1 11 118 हो गया, लेकिन नेगेटिव में आएगी वैल्यू, 8 4 12, ये प्लस में आएगी राइट, अपोजिट साइन है तो हम घटाएंगे, ये 6 हो गया 0 106, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू आ रही है 106। ठीक, फार्मूले में देखो सिग्मा FI भी है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज हमको जोड़नी पड़ेगी। तो क्या जोड़ने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 100 दिया है, तो इस टोटल करने पे ये 100 ही आएगा। तो अब वैल्यूज यहाँ पे फार्मूले में रख दो। ए क्या है? ए अज्यूम नंबर है जो कि हमने माना है 11.5 इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे नेगेटिव में है तो स्पेस कम है, तो नेगेटिव में पहले ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिग्मा FI UI, अब 106 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिग्मा FI कितना है? 100 है, और H की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हमने लिख दिया। 2 0 यहाँ से हटाओगे तो ये आएगा 1.06, ये आया 11.5, इसको गुणा करो 3 6 18 और 3 1 3, ये हो गया। अब इसको जब तुम माइनस करोगे तो ये आएगा 8.32, ये क्या हो गया? लीटर्स। तो ये मीन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब ये मीन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज 8.32 लीटर्स एक सरनेम में है। तो 0.32 लीटर भी हो सकता है, डिसिमल में नहीं। ये एक राउंड फिगर तुमको बताता है, ठीक है। तो एनीवेज 8.32 लीटर्स ये हो गया मीन। तो मीन तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालने वाले हैं मीडियन। देखो इसके पहले के कई क्वेश्चन में मैं मीडियन निकालने तुमको बता चुका हूं, और बताया हूं कि मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है, जिसमें सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं कि कहां पे वो मिड वैल्यू या मिडल मोस्ट वैल्यू मिलेगी हमको, राइट। तो उसको निकालने के लिए ग्रुप डेटा में हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उस फार्मूले के इस्तेमाल से हम मीडियन निकालते हैं। जैसे यहां पे ये 100 दिया हुआ है, तो बीचों बीच की वैल्यू कहां आएगी? 50 पे, राइट। लेकिन ये तो जो वैल्यूज दी गई है फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी लानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे CF शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कैसे करेंगे। लेस देन टाइप के लिए दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूं, तो ये जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी को वही सेम यहां पे रख दो। अब डायगोनली जोड़ते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर क्लास इंटरवल की निकलती आएगी। तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36, इसको जोड़ोगे तो ये 6, और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 92, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 96, और ये जोड़ोगे 100। तुम देखोगे कि जो 100 यहाँ पे आता है ना, यही टोटल ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी के आता है। अब मीडियन में हम इसको n से डिनोट करते हैं, ये 100, और जबकि मीन में सिग्मा FI से करते थे, राइट। तो तुमको लेस देन टाइप में चेक करना, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही वही वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब देखो पोजीशन 50% डेटा इधर करना है, 50% डेटा इधर करना है। तो 100 है, तो 100 को डिवाइड जब करोगे n/2 कर दो। 100 है, 100 को डिवाइड किया तो ये पोजीशन बता रहा है 50 नंबर की पोजीशन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, राइट। तो इसका मतलब 50 नंबर के हमारा जो वैल्यू आएगी मीडियन की, यही इसी के अंदर आएगी, 7 to 10 के अंदर ही 100% रहेगी। लेकिन 7 की 10, 7 के अंदर और भी वैल्यूज हैं, 7 के बाद 8 भी आता है, 9 भी आता है। तो कौन सी वैल्यू है उसको फिक्स करने के लिए, उसको पाने के लिए हम मीडियन क्लास पहले चूज करते हैं, जो कि मैंने चूज कर लिया। और कैसे चूज किया अभी बताया। चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सबको 2 से डिवाइड करो, टोटल फ्रीक्वेंसी को जो वैल्यू आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो कहां पे पड़ी, उसी के सामने जो क्लास होगी वही मीडियन क्लास होगी। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब कौन सी वैल्यू इसमें है वो फिक्स करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। क्लास विथ सेम है? हाँ सेम है। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है? हाँ है। तो कोई इश्यूज नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो मीडियन का फार्मूला लगाने के लिए हमको करना होगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। इसको ब्रैकेट में क्लोज करो और यहाँ पे H लिख दो।
लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 7 है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट लेनी है, ठीक है। n/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे निकाल चुका हूं 50 ना, और CF कितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेना, इसके पहले वाली जस्ट लेना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, यहां पे मिस्टेक होती है। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे 36 हो गया और फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी 40 है, राइट। और यहां पे H तुमने H कितनी है 3 है। H क्या है, क्लास विथ है। क्लास विथ कितनी है, हर क्लास विथ हर क्लास इंटरवल की 3 ही है, तो कोई इश्यूज नहीं है। ओके, अब 50 है, 50 माइनस 36, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 14, और ये 3 और ये 40 हो गया, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 20 हो गया, तो ये 7 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 20, इसको करोगे 7 प्लस 1.05, ऐड करो 8.05 लीटर्स। ये हो गया मीडियन। कितना आसान था मीडियन फाइंड करना। अब ये क्या बताता है ये समझ लो। ये बता रहा है कि 8.05 लीटर्स ऐसा लीटर है इस गिवन डेटा में जिससे कम लीटर्स वाले 50% सरनेम्स हैं और इससे ज्यादा लीटर्स वाले 50% सरनेम्स इस डेटा में मौजूद है। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब चलो हम मोड फाइंड करने हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। ओके, अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक की चीजें नहीं पता है तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसमें तुम चेक कर लेना, ठीक है। एक बार उसको चेक कर लोगे तो ये कैसे हो रहा है फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में तुमको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, राइट। तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी मिटा देता हूँ, राइट, इसको भी मिटा देता हूँ। चलो, अब हमको मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चेक करना होता है, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। क्लास विथ चेक करना होता है, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब सिंपली तुमको देखता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो ये 7 to 10 जो है यही हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। तो लो फटाफट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये मॉडल क्लास ये हो गई अपनी। अब मॉडल क्लास का जो फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, मोड का फार्मूला जो है वो है L तो लोअर लिमिट है, उसके बाद है F1। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, F1 माइनस F0, F1 बड़ा होता है F0 से, राइट, इस तरह से 2 है, और ये इसको, और यहाँ पे H। L क्या है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, तो ये 7 है। F1, अब यहाँ पे F1 F2 क्या है, देखो जो मॉडल क्लास है ना, यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू, F0 F1 F2 0 1 2 ना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। तो F1 क्या है 40 है, F0 क्या है 30 है, तो 40 माइनस 30 तो यहाँ पे भी होगा, सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे F2 की जगह 16, ये देखो 16 लिखा है ना, 16 कर दो। H क्या है, क्लास विथ है, जो कि हम जानते हैं 3 के, तो यहाँ पे 7 है, प्लस 40 में से 3 माइनस करोगे, 30 माइनस करोगे तो ये आएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30। देखो 10 है ना, 10 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस 30 10 3 कितना हो गया 30 ना, तो ये 80 हो गया, और ये कर दोगे 6 3 1 4 46 हो गया। ये माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद 7 है, प्लस है 30 है, अब इसको 10 में से 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 4। ओके, 7 में से 4 अगर माइनस करोगे तो आएगा 3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17, राइट। तो ये हो गया 7 प्लस 15 बाई 17, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.882, ऐड कर दो 7.882। अब इसको तुम राउंड ऑफ करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 7.88। 2 5 से छोटा है तो 8 ही यहाँ पे रहने देंगे, इसका मतलब लेटर्स। ये हो गया मोड,
अब ये क्या बता रहा है मोड 7.88, ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो सरनेम्स हैं वो 7.88 लेटर्स के बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने मीन, मोड, मीडियन तीनों इस क्वेश्चन के लिए निकाल लिया और यही हमको करना भी था। आई होप बहुत बेहतर ढंग से समझ में आपको आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।